अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर वाराणसी के कैंट थाने में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। फिलहाल इस मामले की बात कर लें तो हमारे हाथ में एफआईआर कॉपी है। श्री रामचरितमानस और तुलसीदास जी पर टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। फिलहाल इस मुकदमा को दर्ज करने में करीब 2.5 वर्ष से अधिक का समय लग गया और इसकी लड़ाई लड़ रहे थे अशोक कुमार जी हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं। पहले ये भी हम बता दें कि किस किस धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 295A, 153A, 505(2). हालांकि उस समय आईपीसी प्रभावी था, इस वजह से उस धारा में दर्ज किया गया। हमारे साथ बातचीत के लिए हैं। क्या वजह थी? आपने अशोक जी स्पष्ट किया है पहले ही कि उन्होंने टिप्पणी की थी, लेकिन कौन सी ऐसी बात थी जिससे आप आहत हो गए? देखिए, उन्होंने सीधे सीधे जिस को हम लोग आराध्य मानते हैं, प्रभु श्री राम जी को आराध्य मानते हैं, और अपने आराध्य की पूरा जीवन वर्णन रामचरितमानस में है, उसको तुलसीदास जी ने उसको पूरा उस मानस पाठ में संकलित किया है। उस पर उन्होंने गलत टिप्पणी करते हुए ये कहा कि रामचरितमानस को कोई हिंदू नहीं पढ़ता और तुलसीदास जी अपने प्रसन्नता के लिए लिखे हैं। तो क्या ये स्वामी प्रसाद जी उस समय तुलसीदास जी जब थे तो वो क्या उस समय थे कि वो जान लें? कौन सा वो आधिकारिक पुष्टि इनको हो गई जिससे इनको पता चल गया कि जो तुलसीदास जी जो हम लोग के पूज्य हैं, वो जो मानस ग्रंथ लिखे हैं, रामचरितमानस ग्रंथ लिखे हैं, वो अपनी प्रसन्नता के लिए कौन सी इनके पास आधिकारिक पुष्टि हो गई? तो वो जो हमारे हिंदू धर्म की भावनाओं को जो आहत किए हैं, उस निमित्त मैंने प्रार्थना पत्र देकर आज 2.5 साल बाद, लगभग 3 साल होने वाले हैं, तब मेरे मुकदमा पंजीकृत हुई, कितना संघर्ष के बाद। उन अक्सर वो कुछ ऐसा कहते हैं जो काफ़ी चर्चा में रहता है, चाहे सियासत से जुड़ी हुई बात हो या किसी धर्म से जुड़ी हुई बात हो। आपको क्या लगता है, क्या मंशा है स्वामी प्रसाद मौर्य जी की? देखिए, वो सीधे सीधे हमको लगता है, जो मेरा विश्वास भी कहता है कि ये कहीं से वो पीछे से इनके कोई जो हिंदू धर्म को बांटने का जो एजेंडा चलाने वाले लोग हैं, जो हिंदू धर्म के बांटने का जो एजेंडा चलाते हैं, विदेश की कंट्रियों के जो लोग हैं और अपने देश में भी कुछ ऐसे अराजक हैं जो हिंदुओं को बांटते हैं, उसी में ये भी हैं, ये उसी में पोषित हैं ये। और ये हमेशा हिंदू धर्म पर बयान देते हैं। कभी इनको नहीं सुनेंगे कि मुस्लिम धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में, सिख धर्म में कभी इनका कोई गलत बयान नहीं था। हिंदू हमारा एक सॉफ्ट धर्म है, उस धर्म में ये गलत तरीके से बयान देकर हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। हिंदुस्तान में रहकर आप हिंदुओं को बांटेंगे, हिंदू के खिलाफ बोलेंगे? नहीं चलेगा। और इस लड़ाई को जहाँ तक लड़ना होगा, अशोक कुमार उस लड़ाई को लड़ेंगे। अशोक जी, इससे पहले अगर बात कर लिया जाए तो क्या आपने जब शिकायत दर्ज किया, क्या उन्होंने कुछ आपसे संपर्क किया या आपने उनसे संपर्क किया कि नहीं, अगर इस मामले पर आपत्ति है तो वो माफ़ी मांग लें, पूरी बात? नहीं, अब तो देखिए, जो भी कहना है वो न्यायालय में आकर कहें और अपना जो बयान दर्ज कराना है वो विवेचक को कहें। मैं तो जो मुझे कार्रवाई चाहिए, मैं अपने कार्रवाई की तरफ अग्रसर हूं और आगे इस लड़ाई को लड़ूंगा जब तक कि इस मामले में उनको सजा न हो जाए। तो चलिए, ये थे हमारे साथ अशोक कुमार जी, जिनका एक आपत्ति भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर हिंदुत्व को निशाना बनाते हैं। फिलहाल इस मामले में अपडेट ये है कि उनके खिलाफ वाराणसी के कैंट थाने में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।